अपने अंतर के लिए जागे जागे रहो। मन जो भी कहानियां बनाए उन्हें कट शॉर्ट कर दो। इन कहानियों के साथ हम जितना लंबा समय गुजारते उतनी ही जल्दी ये हमारी मेमोरी लेन में चली जाती। और जिस थॉट की जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होती उतनी ही जल्दी वो एक फिजिकल शेप लेती। इसलिए ध्यान डायरेक्ट वॉच के लिए है। सिर्फ तुम विटनेस करना जो भी आ रहा, कट शॉर्ट करना और उसको जाने देना। नहीं तो जैसे ही कोई थॉट आती, लाइफ की कोई सिचुएशन, हमारा मन उसमें मैनिपुलेशंस करने लग जाता है और बहुत सारे ऑप्शंस बना लेता है कि मैं ये करूंगा या ये करूंगा। और वो सारे ऑप्शंस तुम्हारे मेमोरी लेन में ही रहे। और बैठे तो थे तुम मन को खाली करने के लिए, खाली करने की जगह तुम मन को और भर लेते हो। अंतर के जागने का मतलब ये है कि अपनी थॉट्स के लिए, अपने मन के लिए जागृत रहिए और उसको अपने माइंड के मेमोरी लेन का हिस्सा मत बनने दीजिए। बहुत बार लोग बोलते हैं जब ऐसा हो तो जाप करो। जिह्वा जाप करती है लेकिन मन फिर भी उन कहानियों में उलझा रहे। जाप तुम्हारे मन को साइलेंस में लाने के लिए, उसको खाली करने के लिए होता है। और हम अनजाने में समय से, गिनती से उस जाप को बांधकर सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए अपनी इस अज्ञानता से बाहर निकलना, हर तरह के भय और भ्रम से अपने आप को परे रख। नहीं तो मन भयभीत करता रहता है हर चीज के लिए कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। वो होगा या नहीं आपको ये भी नहीं पता। केवल कुछ सिचुएशंस को देखकर आपका मन इस भय में, और अगर होना है तो हो जाएगा, तब भी आप कुछ नहीं कर सकोगे। ये लॉ ऑफ नेचर है कि तुम्हारे अंदर एक सफुरना उठता है। चेतना में एक सफुरने के उठता है। सफुरना मीन्स स्पेक ऑफ थॉट। तुम उसको फॉलो करने लग जाते हो तो उसके साथ बहुत सारी वाइब्रेशंस बन जाती, और वो वाइब्रेशंस तुम्हारे माइंड में एक उसका फिल्म तैयार कर देती, उसका एक मैप तैयार कर देती, और एक दिन वो फिजिकल शेप ले लेता। हमने आज तक यही सीखा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर। उस तरह भी हम एक शेप को हटाकर दूसरी शेप को अपने अंदर रख लेते हैं, फिर उस पर वर्क करने लगते हैं और वो शेप ले लेती है फिजिकल। जगह बदल जाएगी लेकिन सिचुएशन नहीं बदलेगी। और तुम इस रास्ते पर, इस कारवां में स्वयं से स्वयं को खोजने के लिए निकले। और उस खोज में जितने गहरे तुम होते हो, तुम्हारा मन उतना ही बहुत सारी चीजों को जिनकी जरूरत नहीं है छोड़ देता है। अगर मन छोड़े ना तो इस साधना का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए पहले जागृति थोड़े थोड़े समय के लिए होती है। तुम फिर पहले जैसा ही बिहेव करने लगते। उस जागृति की ड्यूरेशन कम होती, लेकिन जब तुम इस गहराई में उतरने लगते तो ऐसे जागृत अपने अंतर के लिए हो जाते कि अनचाही कोई भी चीज तुम्हारे अंदर टिक ही नहीं पाती। इसके लिए लंबे समय तक बैठने की जरूरत नहीं होती। जब जब समय जितना भी मिले अपने अंतर उतरो तो तुम्हारे अंतर की सफाई सहज रूप में हो जाती।
जिस तरह का भी तुम्हें जीवन मिला है, उस तरह का जीवन जीते हुए तुम स्वयं से स्वयं को खोज लेते हो और तुम्हारा सफर तय हो जाता। न्यूट्रल सफर। न्यूट्रल हुए बिना ये सफर पूरा ही नहीं होता। नहीं तो दुख सुख के झूले में जन्मों जन्मांतर तक तुम झूलते ही रहते। एक दृष्टि कर समसर जाने, योगी कहिए सोई। योग में सबसे पहले आपको समदृष्टि ही मिलती है। माँ, जी। कभी कभी ध्यान में बैठे ऐसा लगता है जैसे आप कहीं अटक गए हो। मतलब इसके आगे कुछ फील स्टक। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जागृति धीरे धीरे होती है। तुम्हारे अंतर तुम्हें लग रहा होता है कि इससे आगे कुछ है, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा, या कि मेरी चेतना कुछ जानने के लिए कहीं उड़ान भर रही है और मैं आगे उड़ान भर नहीं पा रहा। ये अटकन जब तुम साधना में बार बार बैठते हो तो अपने आप निकल जाती है। ये अटकन तुम्हारे मन के तल पर होती है। मन किसी भी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता। यही मन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहो या जो भी, वही है। तो उस चीज से घबराना नहीं चाहिए। बार बार जब बैठते हैं लोग, तो जहां अटकन होती है वहां से वो निकल जाती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मन की हो। क्योंकि मन भी तीन तल पर रहता है। एक चेतन, कॉन्शियस जिसे आप कहते हो। तो कॉन्शियसली आप उसमें से निकल सकते हो। सब कॉन्शियस वो साधना में बहुत बार उस क्लियर हो जाता है। फिर अनकॉन्शियस, कि जिसके लिए तुम कॉन्शियस भी नहीं। जब तक मन के ये तीनों तल साफ नहीं हो जाते, खाली नहीं हो जाते, तब तक ये अटकन की फीलिंग जो है वो होती रहती है। कॉन्शियसली तो हम जागृत हो ही जाते हैं कि हमें ये नहीं करना, या ऐसे नहीं करना, या वैसे नहीं। सब कॉन्शियसली हम कैसे क्लियर हो सकते? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में वही गया है जिसको बार बार कॉन्शियसली आपने अपनी मेमोरी लेन में भरा, और वो उसमें है। और उसके खाली हुए बिना कुछ होता नहीं है। अपने अंतर ध्यान में हम वही रिपीट होके सुनते हैं जो हमने अपने अंदर भरा होता है। स्वप्न में भी हम वही देखते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड ने अपने अंदर रख लिया हो। और जो साधक है वो ये जानता है कि सबकॉन्शियस माइंड में सपने में भी जो आ रहा है वो मेरा ही भरा हुआ है, और वो उस स्वप्न में लीन नहीं होता कि कहीं वो एक फिजिकल शेप ना ले ले। क्योंकि तुम इन सब को छोड़कर सोर्स की तरफ चल रहे हो। वो दास्तां जो हमने कही, हमने लिखी, आज वो खुद से सुनी है। नहीं उदास नहीं। जब तुम कॉन्शियस हो जाते हो इस चीज के लिए, तो तुम्हारे अंदर उदासी नहीं रहती। तुम इसको गुजर जाने देते हो। तुम बार बार बैठते हो कि मन के जो तीनों तल हैं वो क्लियर हो जाए। ये तरंगे आ रही हैं, गुजर जाएंगी। वो तुम्हारी राह का रोड़ा कभी नहीं बनती, कभी भी नहीं। इसीलिए मन को
कॉजल बॉडी कहा गया, कारण शरीर, कि ये भी एक तरह का शरीर है और ये कारण है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है उसका, जो तुम्हारी डेस्टिनी बनती है उसका कारण है ये, जो तुम्हारा आवागमन है उसका कारण है। इसीलिए मन को साइलेंस में लाने की बहुत जरूरत है। तो किसी चीज को इतना पोजेस मत करो, किसी थॉट को, इस अटकन को भी मत पकड़ो कि क्यों अटक रहा है। हाँ, उस टाइम बेचैनी होती है कि ये जल्दी टूट जाए, कि जल्दी इससे आगे निकला जाए, लेकिन जब जब बैठोगे तो अपने आप ही इसमें से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक और नेचुरल प्रोसेस है तुम्हारे अंदर, हर एक के अंदर। ये प्रोसेस जैसे बाकी प्रोसेस तुम्हें मिले हैं, खाने का, ग्रो करने का, डाइजेस्ट करने का, हर प्रोसेस तुम्हारे जैसे अंदर है, वैसे ये प्रोसेस भी तुम्हारे ही अंदर है। You have to give time to this process to happen.